हेलो, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। घर और किचन के मुश्किल कामों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के जरिए किया जाए तो उन्हीं कामों को करने में हमारा काफ़ी समय और पैसा दोनों बचेगा। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी ही यूजफुल टिप्स लेकर के आई हूँ जिसमें आपका 1 रुपया भी खर्च ना हो और साथ में समय और पैसा दोनों बच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी पहली टिप यहाँ पर चावलों को लेकर के। ठंड का मौसम बहुत ज़्यादा हो रहा है जिसकी वजह से धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है और जितनी भी खाने पीने वाली चीज़ें हैं उसमें नमी आ जाती है। जैसे चावल है, इसमें नमी आने के कारण बहुत जल्दी कीड़े और घुन पड़ जाते हैं जिससे हमारा काम भी बढ़ जाता है। कभी कभी तो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हम लोग का काफ़ी नुकसान भी होता है। तो बहुत ही अच्छी ट्रिक शेयर करूँगी। अगर आपके चावल में घुन या कीड़े हों तो आप उसको कैसे दूर कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है, आप कोई भी एक थोड़ा सा बड़ा गिलास ले लीजिए। इस गिलास को आपको चावल के अंदर इस तरह से बीच में लगा देना है। उसके बाद आपको ले लेना है यहाँ पे विनेगर, जो हम लोग चाइनीज खाने में यूज करते हैं। बस आपको यहाँ पे विनेगर लेना है। इस तरह से करीबन आधा गिलास इसको डाल देना है। अच्छा, जो विनेगर की स्मेल होती है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ होती है जिसकी वजह से इसमें घुन और जो कीड़े होंगे ना वो तुरंत भाग जाएंगे या इसमें मर भी सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से ग्लास में आपने आधा गिलास विनेगर डाला। अब आपको क्या करना है, करीबन 5 मिनट के लिए आप इसके ढक्कन को लगा दीजिए। सिर्फ आप 5 या 10 मिनट के लिए इसके ढक्कन को लगाइए। ऐसा करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो विनेगर की स्मेल होगी ना वो पूरे चावल में अच्छे से आ जाएगी। जो कीड़े और घुन आपके चावल में हो गए हैं वो तुरंत निकल करके बाहर आने लगेंगे। आपको 5 या 10 मिनट के बाद ढक्कन को हटा देना है। उसके बाद इसको आप ऐसे ही खुला छोड़ दीजिएगा। आप देखेंगे जो घुन और कीड़े हैं वो ऊपर की तरफ आने लगेंगे और निकल की तरफ वो बाहर की तरफ भागेंगे। तो आप चाहे तो इसको धूप में भी कर सकती हैं। अगर धूप निकली हो तो आप वहां पे भी इस डब्बे को रखिए। आप देखेंगे जो चावल में घुन वगैरह है, जो नमी है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। बहुत ही यूजफुल टिप है, आप इसको ट्राई जरूर करिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पे स्वेटर को लेकर के। ठंड का मौसम है, स्वेटर तो सभी लोग पहनते हैं, लेकिन जब भी हम लोग न्यू स्वेटर लेकर के आते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कुछ स्वेटर में ऐसा होता है ना, उसको पहनने पे अजीब सी ईचिंग होती है, करंट ऐसा लगता है। अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, आप नया स्वेटर लेकर के आए, आप उसको पहनने में अजीब सा ईचिंग महसूस हो रही है या करंट ऐसा लग रहा है, तो बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगी जिससे जो इसकी ईचिंग है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ज्यादातर जो नए स्वेटर होते हैं ना, उसमें कुछ ही स्वेटर में ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो बस आपको क्या करना है, जब भी आप न्यू स्वेटर लेकर के आए तो इस ट्रिक का यूज जरूर करिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्वेटर को उल्टा कर लेना है। उसके बाद घर में चाबी और ताले का यूज तो हम लोग जरूर करते हैं, तो आप लोहे वाली कोई भी चीज लीजिए। आपको यहाँ पे ले लेनी है एक चाबी, और चाबी आपको इस तरह से पूरे स्वेटर में चलाना है। देखिए यहाँ पे जो चाबी होती है वो लोहे की होती है। तो जो लोहा होता है उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से अगर स्वेटर में थोड़ी बहुत भी इचिंग वगैरह आ रही हो या आपको करंट ऐसा लग रहा है ना, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बस आपको चाबी को इस तरह से लेना है। स्वेटर के आगे वाले भाग में, पीछे वाले हिस्से में आपको पूरा अच्छी तरह से पूरी तरह से चाबी को पूरा चलाना है, जिसकी वजह से ये ईचिंग पूरी तरह से खत्म हो जाए। आस्तीनों में भी इससे क्या होगा, जो ईचिंग हो रही वो तो खत्म ही हो जाएगी और साथ में जो प्रॉब्लम होती थी ना पहनने में, वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ये बहुत ही यूजफुल आइडिया है। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस ट्रिप को जरूर अपनाइएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पे क्लिंग रोल को लेकर के है। बहुत से लोग क्लिंग रोल का इस्तेमाल करते हैं, कई चीज़ों में अच्छे से हम लोग सेल करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इसमें तब होती है जब भी हम लोग इसको निकालते हैं ना, ये ईजिली नहीं निकलती है और इधर उधर से फट जाती है, जिससे क्या होता है हम लोग का काम भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे जब भी आप इस तरह से क्लिंग रोल को खोलेंगी ना तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसको खोल पाएंगी। तो आपको क्या करना है, जब भी आप क्लिंग रोल को खोलें तो पहले पूरा आसानी से अच्छी तरह खोल लें। आपको जिस चीज़ में इस्तेमाल करना है आप उसको इस्तेमाल कर लें। सबसे पहले आप जब भी इस्तेमाल करें इसको इस तरह से खोल लें। उसके बाद आपको यहाँ पे ले लेना है टूथपिक। तो यहाँ पे टूथपिक आपको 2 लेनी है। इसका यूज़ हम लोग ऐसे करेंगे कि आगे इसको खोलने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। एक तरीका और बताऊंगी जिससे आप चाहे टूथपिक का इस्तेमाल कर लें या तो फिर इस तरह से आपको क्या करना है, जब भी आप इस तरह से क्लिंग रोल का इस्तेमाल करें तो थोड़ा सा पोर्शन आपको मोड़ देना है, जिससे वो थोड़ा सा डबल हो जाएगा और जब आप इसको क्लिंग रैप में लगा देंगी तो बड़ा आसान हो जाएगा इसको निकालना। ये देखिए इस तरह से भी आप निकाल सकती हैं। आप चाहे तो इस ट्रिक का यूज कर सकती हैं, वरना आप यहाँ पे टूथपिक को लीजिए और इस तरह से आपको दोनों साइड में लगा देना है। इस तरह से लगाने से क्या होगा, तो एक उभारपन इस तरह से क्लिंग रोल में आ जाएगा। जब भी आप इस तरह से इसको खोलेंगी,
किसी चीज़ में आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, इजी तरीके से आप इसको निकाल पाएंगे। ये छोटे छोटे से जुगाड़ जिनका उपाय करके हम लोग अपने काम को बहुत ही आसान बना सकते हैं। ये देखिए अपनी जगह पे फिक्स रहता है, बिल्कुल फ्री है। आप जब भी क्लीन रोल का इस्तेमाल करेंगी आसानी से निकाल पाएंगी। तो ये बहुत ही यूजफुल आइडिया है, आप इसको ट्राई जरूर करिएगा। अगली टिप है, यहाँ पर मेरे चाहे बच्चे हों या बड़े हों, जो इनकी आईब्रो होती है ना, उनकी ग्रोथ कम होती है, उसमें बाल कम होते हैं और उनकी शेप भी बहुत ज़्यादा खराब होती है। तो उस शेप को बिल्कुल सही करना और अच्छे से आईब्रो की जो ग्रोथ होती है इसको बढ़ाने के लिए बहुत ही यूजफुल आपको तरीका बताऊंगी, जिससे ग्रोथ तो आपकी अच्छी भी होगी और जो आईब्रो की जो शेप है ना वो भी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ले लेना है आपको पेस्ट, कोलगेट पेस्ट का ही इस्तेमाल करना है और कोई पेस्ट आपको नहीं लेना है। तो यहाँ पे इस पेस्ट को आपको थोड़ा सा लेना है। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है इस तरह से, मतलब उसकी आईब्रो की शेप सही नहीं है या ग्रोथ कम है, तो बस आपको इस तरह से थोड़ा सा लेना है और एक आईब्रो में इस तरह से शेप बनाते हुए आपको लगा देना है। और इसको लगाने से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको क्या करना है, इसको करीबन 10 मिनट के लिए आपको बिल्कुल अच्छे से शेप बनाते हुए पेस्ट को लगा देना है। अच्छा, इस नुस्खे को आप बड़े या जो घर के बच्चे हैं, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, शेप अच्छे से नहीं आ रही, ग्रोथ बहुत कम है बालों की, तो आप इस ट्रिक को ज़रूर अपनाइएगा। यहाँ पर देखिए मैंने इसको लगा दिया है। 10 मिनट के लिए आप इसको छोड़िए, अच्छे से ड्राई हो जाए तो आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे से इसमें शेप भी बन जाती है तुरंत ही, और हल्की हल्की ग्रोथ है वो 1 हफ्ते में पता चलने लगेगी। तो करीबन 10 मिनट हो जाएंगे। आप यहाँ पे थोड़ा सा गीला कपड़ा करिए और जो यहाँ पे पेस्ट लगाया है ना, आप इसको हटा दीजिए। और आपको ये चीज़ दोनों आईब्रो में करना है, मैंने एक आईब्रो में आपको बता दिया है। तो बस आपको थोड़ा सा कपड़ा गीला करना है तो ईजिली आप इसको छुटा पाएंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये नहीं छूटेगा। बस इस तरह से छुटाने के बाद आप देखिए यहाँ पे जो हम लोग ने आईब्रो में लगाया था इसकी शेप भी कितनी अच्छी होगी। मैं दोनों आईब्रो आपको दिखाऊंगी। इस तरह से आपको करीबन हफ्ते में 3 बार करना है। इस तरह से 10 मिनट आप सूखने के लिए छोड़ेंगी, जो शेप है बहुत ही अच्छे से बन के आ जाएगी। चलिए आपको मैं यहाँ पे भी दिखाती हूँ। ये आईब्रो देखिए और ये वाली आईब्रो कितना अंतर है। तो आप इस तरह से जब किसी के ऊपर भी स्टिक को यूज करेंगे ना, तो इसकी शेप भी अच्छी होगी। अगर ग्रोथ कम होगी तो वो भी बहुत ही अच्छे से ग्रोथ हो जाएगी। तो बहुत ही यूजफुल आइडिया है, आप इसको एक बार ट्राई जरूर करिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पे पानी वाला जो रॉड होता है ना, हॉट रॉड, उसको लेकर के है। आपने देखा होगा कि हॉट रॉड में अक्सर हम लोग जब भी इसका इस्तेमाल करते हैं पानी गरमाने में, उसके बाद जब निकाल के रखते हैं कुछ समय बाद इसमें एक सफ़ेद परत हो जाती है, जिसकी वजह से बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा आता है। तो ऐसा ना हो तो आप एक काम करें, जब भी इसका इस्तेमाल करें इसको रखने के टाइम आप इसको खुला मत रखें, क्योंकि खुले रखने में हवा के संपर्क में आता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर की एक परत बन जाती है, जिसकी वजह से बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा आता है। तो आप पानी गर्म करने के बाद इस रॉड को अच्छे से इसकी लीड एक साथ करिए और कोई भी पुराना सॉक्स ले लीजिए। पुराने सॉक्स में आपको क्या करना है, इस तरह से इसको डाल देना है। अच्छा, ये बहुत ही अच्छे से कवर भी हो जाता है। कोई भी पुराना सॉक्स लीजिए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आप इस तरह से इसके अंदर डाल देंगे। इससे क्या होगा, ये सेफ भी रहेगी। अगर कहीं भी हम लोग इसको ऐसे ही उठा कर रखते हैं खुला, तो इसका तार इधर उधर भागने लगता है। लेकिन इस ट्रिक का यूज करके आप बहुत ही अच्छे से इसको सेफ भी रख सकते हैं और जो सफेद परत इसमें चढ़ जाती है ना हवा के संपर्क में आने में, वो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप इस ट्रिक को जरूर आजमाइएगा, इससे आप रॉड को काफी लंबे समय तक सेफ रख सकती हैं। ये छोटा सा जुगाड़ था जो आप लोगों के साथ शेयर किया। यहीं पे मैं अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, थोड़ी भी पसंद आ रही है तो प्लीज उसे लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप मेरा वीडियो पहली बार देख रही हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, बाय।